नमस्कार, स्वागत है आपका गारंटी वाली क्लास सीरीज़ की इस क्लास में। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम हरियाणा जीके के वो सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जो पीछे के हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चन हर टॉपिक से उठा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है गारंटी वाली क्लास नाम से, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा की जलवायु एवं मृदा। हरियाणा की जलवायु और मृदा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी PYQ है पीछे के एग्ज़ाम में आए, वो सारे आज हम करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कि हरियाणा के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से हिस्से में होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी शिवालिक की पहाड़ियों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें पता है किस साइड होती है, उत्तर पूर्व में, और सबसे कम बताना है आपको कहाँ होती है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा में सिर्फ एक ज़िले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, वो है यमुनानगर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। आपको बताना है कि किसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, लवणता या क्षारीयता, मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन या इन सभी को। तो इसका जो सही आंसर है होगा वो होगा ऑप्शन सी, मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अत्यंत हल्की मृदा के संबंध में सही है। आपको बताना है कि अत्यंत हल्की जो मृदा होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। उसमें चूने का बाहुल्य होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चूना होता है, भारी मात्रा में अपरदन, वनस्पति तत्वों का अभाव या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अत्यंत हल्की मृदा के संबंध में ये सभी जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो है दोमट मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भूमि संरक्षण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। जो कार्यक्रम चलाया गया है भूमि संरक्षण, उसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना, क्षारीय भूमि में सुधार करना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो सारे के सारे उद्देश्य है ये किसके है, भूमि संरक्षण कार्यक्रम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गिरिपादीय मृदाओं का घर कहा जाता है। आपको बताना है कि किस जगह को गिरिपादीय मृदाओं का घर कहा जाता है, कालका, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, करनाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कालका को गिरिपादीय मृदाओं का घर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है। आपको बताना है कि जो ग्रीष्म काल है उसमें हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 35 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रेतीली मृदा निम्न में से किस जिले में पाई जाती है। आपको बताना कि जो रेतीली मृदा होती है वो किस जिले में पाई जाती है, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम या इन सभी में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इन सब में क्या पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। आपको बताना है कि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या उपोष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। किस प्रकार की है? उपोष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है। आपको ये बताना है 22 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस या 14 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। शीतकाल में कितना औसत तापमान रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में सर्वाधिक गर्म दिन कब होते हैं। आपको बताने हैं कौन कौन से महीनों में सबसे ज़्यादा गर्म दिन होते हैं हरियाणा में। अप्रैल, मई, जून जुलाई या जुलाई अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। मई जून में सबसे गर्म दिन होते हैं हरियाणा में। ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है। आपको बताना कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है उसमें अधिकतम वर्षा कितनी होती है। 15 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 38 सेंटीमीटर, 22 से 30 सेंटीमीटर या 35 से 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 25 से 38 सेंटीमीटर के बीच हरियाणा के दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बालूका स्तूपों की प्रधानता किस मिट्टी की विशेषता है। आपको बताना है कि बालूका स्तूप है वो किस मिट्टी की प्रधानता होती है। उनमें मध्यम मृदा, हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा या भारी मृदा। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अत्यंत हल्की मृदा की प्रमुखता होती है बालूका स्तूपों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। आपको बताना है कि किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। चूने के अंश बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये आपको बताना है। हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी या सामान्य भारी मिट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अत्यंत हल्की मिट्टी में चूने की क्या होती है? बाहुल्य मात्रा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सी मृदा शुष्क कृषि भूमि के लिए उत्तम समझी जाती है। आपको बताना है कि कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हल्की मृदा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। हरियाणा की जो जलवायु है उसे क्या कहा जा सकता है? आर्द्र मरुस्थलीय या आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्या कहा जा सकता है हरियाणा की जलवायु को? आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की जलवायु है। आपको बताना है हरियाणा की जलवायु कैसी है? सदा वर्षा, ग्रीष्म, सर्दी या महाद्वीप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में मानसून का समय क्या है। आपको बताना है कि हरियाणा में मानसून किस समय आती है। जुलाई से सितंबर तक, दिसंबर से जनवरी तक, सितंबर से दिसंबर तक या जुलाई से दिसंबर तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जुलाई से सितंबर के बीच आती है मानसून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। इस जिले को आपको बताना है कौन से जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, हिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिरसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। वो तो था जिला। अब बताना है कि किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व में तो सबसे ज़्यादा होती है, तो कम कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है। आपको बताना है पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में कौन सी ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या शीत ऋतु। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है। आपको बताना है कि हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है। 10 लाख हेक्टेयर, 20 लाख हेक्टेयर या 15 लाख हेक्टेयर या 6 लाख हेक्टेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, 15 लाख हेक्टेयर वायु अपर्दन से प्रभावित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये थे आज के हरियाणा की जलवायु और मृदा से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।